हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सबसे ज़्यादा कमेंट सेक्शन में मुझे अभी पूछा ही गया था सवाल कि बैंक निफ्टी से रिलेटेड क्या बैंक में यहाँ पे गिरावट आने वाली है। जो न्यूज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसा क्यों बताया जा रहा है कि बैंकिंग शेयर्स यहाँ पे फिलहाल खतरे में है, यहाँ पे गिरावट के चांसेस ऐसे क्यों है। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है और हम लोगों ने क्या करना चाहिए, इसी से रिलेटेड सारी A to Z बातें यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर दे। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों को हर रोज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। आज के दिन की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, लेटेस्ट मेरा वीडियो था कि यहाँ पे एक स्टॉक है जो कि हम लोग को जोरदार गिरते हुए देखने को मिल सकता है। तो रिटेल निवेशकों ने ज़रूर अलर्ट रहना चाहिए। उसी के साथ साथ क्या मुकेश अंबानी आरकॉम को यहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्या रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे बोनस देने वाली है, ये एक वीडियो हम लोगों को देखने को मिला। क्या बाजार में यहाँ पे गिरावट हो सकती है, इसी से रिलेटेड एक वीडियो यहाँ पे मैंने बनाया। एंड और एक वीडियो जो कि पेनी स्टॉक्स में अगर आप इंटरेस्टेड रखते हो तो पेनी स्टॉक्स से 100 गुना अच्छा शेयर, इसको आप लोग ज़रूर फोकस में रख सकते हो। तो ये चारों वीडियो के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। उसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट में आप मिस्टेक करते हो तो ये 5 मिस्टेक कभी मत करना, वरना आप 100% यहाँ पे पैसा खो दोगे आपका। सो अगर आपको अपना पैसा नहीं खोना है तो ये वीडियो को ज़रूर देख लेना। ऊपर आई बटन पे मैंने एक वीडियो दिया है, इसको चेक करना, जो कि मेरा दूसरा चैनल स्टॉक मार्केट का क्लासेस, इसके ऊपर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सो दोस्तों, जैसे यहाँ पे न्यूज़ सामने आ रही है, मतलब न्यूज़ मतलब जो बातें बताई जा रही है कि क्यों यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स, सिर्फ बैंकिंग नहीं बोलना चाहिए, इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जितनी भी कंपनी है, तो उसमें फाइनेंस में कौन आता है, बैंक भी आते हैं, एनबीएफसी भी आते हैं। एनबीएफसी मतलब एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ये सारे अदर देन बैंकिंग जो जिनका बिजनेस होता है। इंश्योरेंस भी हम लोग कह सकते हैं इसी में तो ही आते हैं, क्योंकि अदर देन बैंकिंग इसको हम लोग फाइनेंस से जो रहते हैं उनको एनबीएफसी बोलते हैं। सो इन सभी में हम लोग कह सकते हैं ये प्रेशर हम लोग को देखने को मिलता है यूजुअली एनबीएफसी में एंड बैंकिंग सेक्टर, ये दो ही हम लोग यहाँ पे पकड़ेंगे। इंश्योरेंस में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये ऐसा क्यों बताया जा रहा है, तो आप सभी लोगों को पता है, अभी अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था, शक्तिकांता दास जो आरबीआई के गवर्नर है, उन्होंने यहाँ पे कुछ सिग्नल्स दिए हैं, जो कि उन्होंने कहा था। सबसे पहली जो बात जो मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर की थी कि यहाँ पे डिसकनेक्शन देखने को मिल रहा है, जो ओरिजिनल इकोनॉमी है एंड फिलहाल जो मार्केट जिस तरीके से यहाँ पे दौड़ रहा है वो भी कोविड-19 में, ये डिसकनेक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड ये रेड फ्लैग यहाँ पे हम लोगों ने चेक करना चाहिए। रेड मतलब ये खतरे की घंटी है, उन्होंने बाजार को वार्न किया है। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मतलब सिग्नल दिया है कि यहाँ पे विड्रॉवल लिक्विडिटी की हो सकती है, जो कि बीच में आप सभी लोग पता है जब बाजार कंसिस्टेंटली गिर रहा था, आरबीआई ने बहुत सारी लिक्विडिटी बाजार में प्रोवाइड की थी, जो कि उनका काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। तो उसी का सिग्नल उन्होंने दिया कि यहाँ पे कभी भी उसका विड्रॉवल भी हो सकता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये अगर हो जाता है तो आप सभी लोग पता है सबसे ज़्यादा प्रेशर जो रहता है वो बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर आता है, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए जो स्टॉक्स रहते हैं उनके ऊपर हम लोग को देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक हिंट भी दिया था कि सबसे बड़ा डिसकनेक्शन जो कि सिर्फ है नहीं, तो ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। एंड वो अगर हम लोग देखते कि ऐसे कुछ पर्टिकुलर सेक्टर है, रियल सेक्टर को अगर हम लोग कंपेयर करें, जो कि फाइनेंशियल जो मार्केट है उसके साथ, मतलब ग्राउंड रियलिटी देखिए एंड फिलहाल जो मार्केट में चल रहा है, तो एक ऐसा सेक्टर है जो कि कंप्लीटली डिसकनेक्ट है एंड वो डिसकनेक्शन बढ़ते जा रहा है। तो इन्होंने ये बात कही थी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी से रिलेटेड, बैंकिंग स्टॉक से रिलेटेड, कि यहाँ पे ये डिसकनेक्शन है कंसिस्टेंटली हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो आगे जाके यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट हो सकती है, ये एक इनडायरेक्ट संकेत उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। एंड उन्होंने ये भी कहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि पोस्ट पैंडमिक, जैसे पैंडमिक खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी से रिलेटेड बात रहेगी, सो यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे विड्रॉ करने की बात होगी, तो उसके बाद हम लोग को इनमें गिरावट आती हुई देखने को मिल सकती है। उसी के साथ जो आरबीआई के गवर्नर थे उन्होंने बैंकिंग स्टॉक से रिलेटेड ये भी कहा था, आप देख सकते हैं, सेंट्रल बैंक हैज़ डिक्लेयर्ड मोरेटोरियम ऑन पेमेंट्स ऑफ फॉर 6 मंथ टिल अगस्त एंड। और ये भी बात सामने आ रही कि शायद से और 3 महीने, 3 से 4 महीने और ऐड किया जा सकता है, मतलब पूरे साल तक, आखिरी महीने तक, मतलब दिसंबर तक ये शिफ्ट हो सकता है। अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, बट ऐसा हो सकता है। हालांकि एसबीआई के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि उन्होंने पहले ही बोल दिया था, बट हम लोग को आगे देखना पड़ेगा। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये मोरेटोरियम की जो बात थी वो ऑब्वियसली जो छोटे बिजनेसमैन हैं, एमएसएमई वाले लोग हैं, जो छोटे रिटेल जो लोन उठाते हैं उनके फेवर में थी। तो उसका भी डैमेज किसके ऊपर लगा है, बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर लगा है। एंड ऐसे सिचुएशन में भी अगर हम लोग देखते हैं, जो जीडीपी की न्यूज़ सामने आ रही है कि वहाँ पे हम लोग को 5% गिरते हुए देखने को मिल सकती है, उसके बावजूद जो बाजार है 45% हम लोग को जो मार्च में लो बनाया था उससे हम लोग को तेज़ होते हुए देखने को मिला है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बैंकिंग सेक्टर की स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर है, उन्होंने क्लियर कट यहाँ पे बताया है कि जो मोरेटोरियम
का जो फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, तो उन्होंने वार्न किया है कि जो उसका जो इम्पैक्ट रहेगा हम लोगों को वो बैंक्स के ऊपर देखने को मिलेगा, एंड जो डिफ़ॉल्ट्स रहेगा वो स्पाइक होते हुए हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। मतलब हम लोग क्लियर कट कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट स्पाइक, मतलब ये एनपीएस की बात कर रहे हैं। एंड ये पिक्चर अभी नहीं दिखेगी, ये पिक्चर हम लोग को आगे जाते हुए देखने को मिलेगी। इसीलिए उन्होंने कहा था कि पोस्ट पेंडेमिक, एक बार ये कोरोना अभी तक है, अभी भी सिचुएशन ठीक ठाक है, चलो हम लोग पकड़ लेते हैं, एक बार ये खत्म हो ही जाएगा कभी ना कभी। उसके बाद ये सिचुएशन ओरिजिनल सामने आ जाएगी, कितने लोगों के बिजनेस चले हैं, कितने लोगों के बिजनेस डिफॉल्ट होंगे। अगर बिजनेस ही बंद हो जाएंगे तो आपको लोन कहाँ से देंगे, रीपे कहाँ से कर पाएंगे। सो ये एनपीएस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड इसीलिए उन्होंने कहा कि डिफॉल्ट ये आगे जाके स्पाइक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड इसीलिए उन्होंने वार्न किया है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड ये सारी बातें। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मंडे के दिन ऑब्वियसली ये कोई छोटे मोटे इन्वेस्टर या फिर एक्सपर्ट ने नहीं किया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट हमेशा बताते रहते हैं, बट ये बात बोली है आरबीआई के गवर्नर ने, तो इसका इम्पैक्ट बाजार में हम लोग को शायद से मंडे के दिन भी थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। एंड आप सभी लोग पता है बाजार जब भी हाई लेवल पे जाता है, पी हमेशा हाई हो जाता है, सो बाजार को एक एक्सक्यूज़ चाहिए होता है गिरने के लिए, तो ये एक्सक्यूज़ भी थोड़ा सा पकड़ के हम लोग को बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि आप सभी लोगों को पता है मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, हम लोग कोई ज़्यादा ट्रेडिंग के ऊपर फोकस नहीं करते, हम लोग इन्वेस्टर है, तो इससे रिलेटेड भी बात मैं ज़रूर बताऊँगा। अगर आपके पास बैंकिंग स्टॉक्स है तो आप लोगों ने क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग मोरेटोरियम की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं जो फर्स्ट वीक था मोरेटोरियम जब से ये शुरुआत किया था, तो हाफ ऑफ द बोरोवर्स अक्रॉस द स्पेक्ट्रम अवेल द बेनिफिट, मतलब बहुत सारे लोगों ने मोरेटोरियम के लिए पहले अप्लाई भी किया था। सो मोरेटोरियम के लिए अगर कोई भी अगर अप्लाई कर देता है तो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे जो पिक्चर रहेगा वो अनक्लियर हो जाएगा। मतलब फॉर एन एग्जांपल ये एक टाइमलाइन है, इस वक्त यहाँ पे लोन आप लोगों को देना था, बट आप सभी लोगों ने मोरेटोरियम अवेल किया, सो ये और एक्सटेंड हो गया 3 महीने के लिए, हम लोग पकड़ लेते हैं। सो इसके बाद हम लोगों को पता नहीं कि यहाँ पे क्या वो लोन आगे जाके रिपे कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि उन्होंने वो यहाँ पे क्या कर लिए, सर्विस यहाँ पे अवेल कर ली है, वो जो फैसिलिटी थी उन्होंने यहाँ पे वो बेनिफिट अवेल कर लिया है। मतलब यहाँ पे अनसर्टेनिटी बढ़ गई, अभी इस तारीख को वापस पे करना है, तो उन्होंने वापस अगर मोरेटोरियम ले लिया तो बैंक उनको 3 महीने तक नहीं पूछ सकती, मतलब नेक्स्ट 3 महीने के बाद हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो जितना ये मोरेटोरियम का पीरियड बढ़ेगा उतनी अनसर्टेनिटी क्लियर होगी। इसीलिए तो एक्सपर्ट ने यहाँ पे ड्रॉ भी किया था, बहुत सारे एक्सपर्ट ने कहा था कि 31 मार्च 21 की मैं बात कर रहा हूँ, तब तक हम लोगों को बैंकिंग सेक्टर में एक्चुअल में कितने डिफॉल्ट्स है ये यहाँ पे पता ही नहीं चलेंगे। एंड ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो कि हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो इसी से रिलेटेड अगर हम लोग कह सकते हैं जो बैड लोन की जो सिचुएशन थी, जो कि हम लोगों को अभी थोड़ा फ्यू क्वार्टर से हम लोगों को नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिली थी, ईजी देखने को मिली थी, वो वापस क्लाइंब होते हुए यहाँ पे हम लोग को स्पाइक होते हुए देखने को मिल सकती है। सो इसी से रिलेटेड शक्तिकांता दास ने यहाँ पे कुछ चीज़ें वॉर्न की है बाजार को। सो ये आप आगे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ग्रॉस एनपीए से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपका ध्यान नहीं था तो भी चलेगा, ये पॉइंट ज़रूर आप लोगों का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए कि ग्रॉस एनपीए की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे उसका जो रेशो है, मतलब कितना पैसा बैंक से जो उन्होंने लोन दिया है वो डिफ़ॉल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि मार्च 2020 यहाँ पे इंक्रीज़ होकर फ्रॉम 8.5 हम लोग को देखने को मिल रहा है, एंड मार्च 21 तक ये लगभग 12.5% तक ये जा सकता है। एंड वो भी अभी की बेस लाइन सिनेरियो से ये कैलकुलेशन किया हुआ है। सो एनपीए बढ़ना ये कभी भी अच्छी बात नहीं थी, अभी 8.5% का एनपीए 12.5% तक जा सकता है। एंड वो नॉर्मल सिचुएशन, अभी की सिचुएशन को पकड़ के उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है। अगर हम लोग इसको वर्स्ट सिचुएशन पकड़ते हैं, अगर हम लोग कहते हैं इसको एकदम ही वर्स्ट कंडीशन में, तो ये जो रेशो है लगभग 14.7% तक भी आगे जा सकता है, जो कि बैंकिंग स्टॉक्स के लिए या फिर जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जो कंपनी है एनबीएफसी के लिए ये बहुत ही ख़राब हो सकता है। इनमें हम लोग को प्रेशर देखने को मिल सकता है। एंड जो आरबीआई के गवर्नर है उन्होंने और एक आखिरी पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त कहा था कि यहाँ पे जो बोरोविंग है वो तो बढ़ चुकी है, बट यूजुअली बोरोविंग किसके लिए बढ़ती है, बिजनेस को बड़ा करने के लिए, एक्सपांशन करने के लिए, ग्रोथ के लिए। बट फिलहाल की बोरोविंग अगर हम लोग देखते हैं बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी है जिनको लिक्विडिटी की ज़रूरत है। अभी हम लोग बात करें कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े जो कंपनीज है उनके लिए ठीक है, वो अपने नाम से उनके पास गुडविल है इतना कि वो मार्केट से भी बहुत बड़ा पैसा उठा सकते हैं, क्यूआईपी ला सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बट जो छोटे बोरोवर हम लोग बात करें, जो छोटी कंपनी है उनके लिए अगर बोरिंग की सिचुएशन है वो तो कहाँ से करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, उन्होंने क्या किया, लोन यहाँ पे रेस किया, लोन यहाँ पे उठाए, क्योंकि आप सभी लोग कहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट लोन बहुत ही हम लोग को बहुत ही लोन बांटे थे सरकार ने, तो बहुत सारे लोगों ने लोन्स लिए हैं। तो ये लोन किसके लिए यूज़ किए, अपने बिजनेस को बढ़ावा लेने के लिए नहीं, तो सर्वाइवल के लिए। जिनके पास ज़्यादा ये नहीं तो बहुत सारे लोगों ने सर्वाइवल के लिए भी लोन लिया है, जो आगे जाके बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकता है। इसका पिक्चर एग्जैक्टली ड्रॉ करने के लिए
कि ये रिटर्न मिलेंगे या नहीं, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। एंड इसीलिए आरबीआई खुद बता रहे हैं यहाँ पे 31 मार्च 21 तक भी यहाँ पे पिक्चर एग्जैक्टली क्लियर नहीं होगी, क्योंकि अभी की सिचुएशन के मुताबिक ये ड्रॉ किया जा रहा है। एंड अगर ये और एक्सटेंड होता रहा, मोराटोरियम अगर और एक्सटेंड करना पड़ा, सिचुएशन को देख के डिसीजन लेना पड़ा, तो और भी अनसर्टेनिटी बाजार में क्रिएट कर पाएगी। तो ये सारी कमेंट्री हम लोग सुनने के बाद हम लोग ज़रूर कह सकते हैं यहाँ पे कि जो आरबीआई के गवर्नर है उनका जो इशारा है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली बाकी कंपनी एनबीएफसी की ओर है, कि यहाँ पे वो डेफिनेटली एक बड़े खतरे में हम लोग को देखने को मिल सकती है, फ्यूचर में फिलहाल नहीं। तो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आ जाता है, सर कभी अच्छी न्यूज़ आ जाती है कि बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगी, फिर भी उन्होंने अच्छे रिजल्ट पेश किए, अभी वापस गवर्नर कह रहे कि वो मिसमैच हो रहा है यहाँ पे कि जिस टाइप का इकोनॉमी चल रहा है आगे जाके बैंक्स वापस गिरेंगे। तो हम लोग को समझ में आ रहा है तो नहीं आ रहा है कि हम लोग करें क्या। तो ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये मार्केट में होता रहता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में एंट्री किए हो तो ये आपको देखने को मिलेगा। बीच में 2000, जैसे मैंने कहा था 2008 में जो गिरावट हुई थी, किसी को सपने में भी नहीं लगा था कि 2008-9 के बाद कि कोई मार्केट इतना बड़ा क्रैश कभी हो सकता है। क्रैश ज़रूर होगा बट इतना नहीं। अभी सभी बात करेंगे 2020 में जो मार्केट गिरा है कोविड के वजह से, इसके बाद इतनी बड़ी गिरावट नहीं आएगी। हमें पता नहीं फ्यूचर में क्या हो सकता है। एंड यही मार्केट की सबसे खूबी है कि ये हमेशा चलता रहता है, और ये हमेशा अगर चलता रहेगा तो मतलब बाजार हमेशा कैसे अप डाउन चलता है, बट उसकी जो चाल रहती है वो हाई लेवल पे रहती है। मतलब थोड़ा सा इजीली बताना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पे अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी ओपन किया, क्योंकि हम लोग यूजुअली बैंक की बात करें इसीलिए बता रहा हूँ। सो बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखें तो इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पे मैं मैक्सिमम क्लिक कर लेता हूँ तो देख लेना ये चार्ट पैटर्न कैसा है। डेफिनेटली लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग कनेक्ट करें तो हम लोग को ये अप ट्रेंड में नज़र आ रहा है, बट क्या ये सीधा है? बिल्कुल नहीं। आप लोग देख सकते हैं कितने यहाँ पे हम लोग को उतार चढ़ाव देखने को मिले, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहेंगे। बहुत बार बैंक निफ्टी में हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। मैं जितना सर्कल कर रहा हूँ आप लोग चेक कर लेना कितने % की गिरावट है, तो आप लोगों को अंदाज़ा आ जाएगा कि बैंक निफ्टी लगातार हम लोग कह सकते हैं पिछले 10 सालों में 7 से 8 बार भी यहाँ पे हम लोग को बड़ी बड़ी गिरावट दिखाती आ रही है। मतलब इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है दोस्तों कि ये हमेशा होते रहेगा बैंक के साथ, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एनबीएफसीज के साथ। बट इसका एक जो फाइनल कंक्लूजन है वो कभी बदलेगा नहीं। एंड वो कंक्लूजन है कि बाजार हमेशा अप ट्रेंड में जाएगा। शायद से उसको लिए टाइम लग सकता है, 3 महीना लग सकता है, शायद से 1 साल भी लग सकता है, बट जाएगा ऊपर, इतनी गारंटी है, ये सभी लोगों को पता है। एंड ये गारंटी अगर आपको पता है कि बाजार ऊपर जाएगा, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आने वाले 10 साल में बाजार इससे भी ऊपर रहेगा, सभी लोगों को पता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन रहता है दोस्तों, यहाँ पे जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कि अगर हम लोग बैंकिंग की बात करें, निफ्टी बैंकिंग की, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अगर हम लोग नीचे गिर जाएंगे तो हम लोग को लॉस होगा। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है बचने का, कि टॉप स्टॉक्स में रहने का। और यही बार बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और अगर बैंकिंग की मैं बात करूँ तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कौन से स्टॉक, तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये 3 बैंक बहुत ही टॉप है। ये मुझे मेरी स्टडी के मुताबिक लग रहे हैं, आप लोग चेंज कर सकते हो। मेरी स्टडी के मुताबिक फेडरल बैंक भी मुझे अच्छी लगती है, बट सिचुएशन ऐसी चेंज हो जाती है तो ये छोटे बैंक्स को जो एडवांटेज मिलता है अच्छा रिजल्ट पेश करने का, वो वाइप आउट हो जाता है। तो ये हम लोग ज़रूर कह सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि टॉप बैंक के साथ रहना। एचडीएफसी बैंक, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 400 तक आ गया, तो बहुत सारे लोग एनालिसिस करते हैं 400 अगर एचडीएफसी आ जाता है तो सोच लेना बाकी बैंक्स कहाँ तक जाएगी, 10-12 रुपये में आ जाएंगी। एंड अगर आ भी जाता है तो वही तो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इनमें कभी एक बात बताना चाहूँगा कि बैंकिंग सेक्टर कभी बंद नहीं पड़ सकता। अगर वो बंद पड़ गया तो पूरा इकोनॉमिक कोलैप्स। एक बैंक बंद हुआ था 2008 में, पूरा सभी लोगों को पता है कि क्या हिस्ट्री पलट के रखी थी। सो ये हमेशा याद रखना, येस बैंक को बचाने की कोशिश क्यों की गई थी, क्योंकि बैंक को बंद नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए ये चिंता नहीं करने की कि बैंक यहाँ पे क्या होगा, ये हमेशा होते रहेगा बैंकिंग सेक्टर के साथ, बट उसको बचाने के लिए हमेशा सरकार आगे आती रहेगी, आरबीआई हमेशा कुछ ना कुछ नुस्खे निकालती रहेगी। सो टॉप स्टॉक के साथ रहने का ये सबसे बड़ा मंत्र होता है दोस्तों, क्योंकि ये स्टॉक्स जब तक नहीं चलेंगे तब तक हम लोगों को स्टॉक मार्केट में रैली आते हुए देखने को नहीं मिलेगी। एचडीएफसी बैंक की मैं बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा बैंकिंग में रिलायंस के बाद उसी का वेटेज है, 10% से ज़्यादा का वेटेज है। सो जब तक वहाँ पे रैली नहीं आएगी मार्केट आपका भाग ही नहीं सकता। सो ये सबसे आसान फॉर्मूला होता है। एंड यही कहना चाहूँगा कि बैंक के स्टॉक अगर आपके पास है तो एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसी बैंक, चाहो तो एक्सिस बैंक भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, फेडरल बैंक कंटिन्यू कर सकते हो, बट वहाँ पर प्रेशर हो सकता है। पीएसयू की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ही परमिट करूँगा, बाकी की कोई भी गारंटी नहीं है। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें एनबीएफसी की तो मुथूट फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, उसी के साथ साथ एचडीएफसी लिमिटेड है। ये टॉप के स्टॉक है। इनमें अगर गिरावट हो भी जाती है, 1800 तक आया था बजाज, 1600 तक आया था,
उसके बाद आज आप देख सकते हैं 3,500। अगर वो वापस गिरेगा 1,000 तक जाएगा तो उसमें इतनी कैपेबिलिटी कि वापस वो 4,000 पे भी जा सकेगा। सो याद रखना दोस्तों, ये सारी सिचुएशन को देख के आप लोगों ने डरना नहीं चाहिए। इनफैक्ट ये सिचुएशन जो होती है, मैंने आप लोगों को सिखाया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल इशू है, कोई एक बैंक का इशू नहीं है, एक एनबीएफसी का इशू नहीं है। अगर गिरेंगे तो सब एक साथ गिरेंगे, तो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, जैसे कि कोरोना ने बीच में हम लोगों को लाके दी थी। सो ये अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना होता है, जो कि एक रिस्की काम होता है, क्योंकि हम लोगों को डर लगने लगता है, क्योंकि बाजार जब गिरता है वो तेज़ी से गिरेगा, तो तभी मन नहीं बनता है। बट आप लोगों को यही सीखना है कि अच्छे शेयर्स अगर आप सिलेक्ट करते हो, वो भले वक्त लग जाए, वो आपको रिटर्न ज़रूर देंगे। इन्फोसिस में हम लोग को 8 महीना लगा, बट मिले तब 50% का रिटर्न मिला। तो ये जिसको समझ में आ गया उसको स्टॉक मार्केट समझ में आ गया। एंड इसीलिए और एक वीडियो मैंने बनाया था, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, उसको वो वीडियो समझा, उसको स्टॉक मार्केट में भी समझ में आ गया कि गिरावट में कौन से शेयर खरीदने होते हैं। सो यही कहना चाहूँगा कि टेंशन नहीं लेना है, बिंदास आप लोग यहाँ पे रह सकते हो। सो आई आशा करता हूँ टॉपिक क्या था वो आपको समझ में आएगा, तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।